नमस्कार मित्रों, फलादेश की प्रविधि के तहत चाहे आप व्यक्ति विशेष, देश विशेष या देश की मुखिया के संदर्भ में आप फलादेश उनके जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं, तो उस फलादेश की प्रविधि में उस प्रविधि के सापेक्ष एक मुख्य पहलू ग्रह गोचर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थात 9 ग्रहों के गोचरी जो पोजीशन होती है उसमें सबसे अधिक प्रभावी बृहस्पति और शनि की गोचरी व्यवस्था मानी गई है। अर्थात विदित है आपको, शनि एक राशि में जहां 30 माह तक विचरण करते हैं, वहीं बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विचरण करते हैं। बृहस्पति और शनि की गोचरी स्थिति की अवहेलना करना सार्थक नहीं होता है। यदि आपको सुंदर फलादेश की प्रविधि को अप्लाई करना है तो आप बृहस्पति और शनि को अवॉइड नहीं कर सकते। मित्रों, 11 तारीख की रात्रि को जहां शनि वक्री हो रहे हैं, वहीं 14 तारीख की रात्रि को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अर्थात शनि और बृहस्पति जैसे मुख्य ग्रह जो गोचर व्यवस्था में वक्री हो रहे हैं, इसका समुचित प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ने वाला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कुंडली के तहत इसका समुचित प्रभाव कैसा पड़ना है, एक छोटे से इस विश्लेषणात्मक प्रविधि के तहत मैं इसी क्रम में, इस बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के मुखिया की कुंडली हमारे देश की सार्थकता, हमारे देश की सकारात्मक योगदान, हमारे देश की भविष्य की उस व्यवस्था में बृहस्पति और शनि जहां वक्री हो रहे हैं, इसका समुचित सकारात्मक प्रभाव हमारे देश को कैसा पड़ना है, इसके लिए हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। मित्रों, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के तहत जहां तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव है, वहीं चौथा भाव जो सुख और जनता का भाव है, उसके स्वामी ग्रह शनि है। शनि माननीय मोदी जी की कुंडली के तहत तीसरे भाव से गुजर रहे हैं, वहीं 11 तारीख की रात्रि को वक्र पोजीशन में आ जाएंगे। अर्थात जब वक्री होंगे तो उसका समुचित प्रभाव दूसरे भाव अर्थात बृहस्पति की धनु राशि का फल परिणाम की प्राप्ति की गुंजाइश में बढ़ोतरी होगी। वहीं बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अर्थात बृहस्पति जब वक्री होंगे 14 तारीख की रात्रि को, तो उसका भी समुचित प्रभाव अपने स्वयं की धनु राशि के व्यवस्था में भी उनकी एंट्री हो जाएगी। अर्थात फलादेश की प्रविधि में वह धनु राशि का भी प्रतिफल परिणाम देने की गुंजाइश में बृहस्पति भी एंट्री कर जाएंगे। मित्रों, जहां 14 की रात को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, 3 महीने के से ज़्यादा समय के लिए लगभग 14 सितंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, वहीं शनि वक्र हो रहे हैं 11 तारीख की रात्रि को। अर्थात सितंबर के उत्तरार्ध काल तक अप्रॉक्स लगभग 26 सितंबर तक शनि वक्री रहेंगे। जहां भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है, हमारे भारत वर्ष की कुंडली के तहत भी भाग्य का अधिपति शनि है, वही जीव का कर्म का अधिपति शनि है। और शनि वक्र पोजीशन में जहां भाग्य भाव की राशि मकर राशि में शनि वक्री होंगे, वहीं बृहस्पति भी वक्री होंगे। अर्थात हमारे भारतवर्ष की कुंडली और हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के तहत कुछ सुंदर सा इसका समुचित प्रभाव हमारे देश के साख के संदर्भ में आना लाजमी है। मित्रों, तात्पर्य यह है कि हमारे देश की लोकप्रियता जहां बढ़ने वाली है, वहीं चूंकि आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, विधिगत कार्य, विधान संबंधी कार्य, नीतिगत फैसले संबंधी कार्य जहां शनि का है, और बृहस्पति धन संपदा और साख की बढ़ोतरी का कारकत्व प्लैनेट है, जहां शनि देश के किसानों, जमीनों के लिए आधारभूत ढांचा का कारकत्व ग्रह है। अर्थात 9 ग्रहों की श्रृंखला में जहां गोचर की व्यवस्था में शनि और बृहस्पति की महत्ता स्वयं में बढ़ जाती है। इसका मैंने रीजन बताया। जहां शनि लंबे समय तक 30 माह तक एक राशि में विचरण करते हैं, वहां बृहस्पति 1 वर्ष तक विचरण करते हैं। अर्थात इनके लंबे कार्य अवधि होती है गोचर में। और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली की उनकी कुंडली के तहत अगर देखा जाए तो शनि की जो भावगत उनके लग्न चार्ट में जो स्थिति है वो 10वें भाव में
वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कुंडली में 10वें भाव में शनि और शुक्र विराजमान है। वहीं जनता का अधिपति चतुर्थेश सुखेश शनि है। मित्रों, देश की साख जहां बढ़ेगी वहां भारत की कुछ ऐसी सुंदर व्यवस्था आना बाकी है कि पूरा विश्व हमारे भारतवर्ष को हथेली पे लेके चलेगा, अर्थात सम्मानजनक तरीके से व्यवहारिक पक्ष को हमारे देश की साख में बढ़ोतरी होते हुए हमारे देश की व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहां शनि वक्री हो रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं, वहीं बृहस्पति 2रे भाव का प्रतिफल फल की प्राप्ति कराएगा। वैसे भी लग्न गोचर की बात करें, लग्न कुंडली की बात करें, जब रिलेशन बनता है बृहस्पति का 2रे भाव से तो अति कारकत्व को प्राप्त हो जाता है। शनि और बृहस्पति के वक्र पोजीशन के होने से इतना तो तय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ कठोर कदम के साथ सार्थक कदम उठाएंगे, सुंदर कदम उठाएंगे। हमारे देश के भविष्य की सुंदरता के लिए, एक सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति के लिए, हमारे देश की जनता के उत्थान के लिए, हमारे देश की जनता के और देश के हित के लिए कुछ सकारात्मक और सृजनात्मक परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अवश्यम भावी रूपेण इस बृहस्पति और शनि की वक्र स्थिति की काल में ही उठाएंगे। विश्व पटल पर भारत आगे आता हुआ दिखाई देगा। कुछ राज्य विशेष में केंद्र सरकार की वर्चस्व का सुंदर स्थापन भी होता हुआ आपको इसी शनि और बृहस्पति के वक्र स्थिति काल में ही दिखाई देगा। मित्रों, 21 जून को सूर्य ग्रहण है। जब सूर्य ग्रहण की व्याप्ति काल में हम प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक दूसरा सूर्य ग्रहण आ जाए। यह धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में उसका उल्लेख है। मित्रों, अर्थात जो सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को हमारे और आपके समक्ष आया, अर्थात उच्च की केतु सूर्य और चंद्रमा की युति हुई, वहीं 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव का समापन काल ऑलरेडी 21 जून 2020 को होना तय है। वैसे 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण को हम ऑलरेडी झेलते हुए वर्तमान काल तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, 21 जून के सूर्य ग्रहण जहां उच्च की राशि में राहु सूर्य चंद्रमा वहीं बुध वक्री रहेंगे, अर्थात हमारे भारतवर्ष की कुंडली के 2रे भाव से सूर्य ग्रहण बनेगा। यद्यपि 2रा भाव पड़ोसी देशों का, धन का, अर्थव्यवस्था का भाव भी माना गया है, यद्यपि थोड़ी से अलर्ट सतर्क रहने की हमारे भारत देश में ऐसी व्यवस्था आ सकती है। अलर्ट रहने की आवश्यकता कहाँ से है? हमारे पड़ोसी देशों के सापेक्ष चाइना और पाकिस्तान से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव का एंडिंग पॉइंट रूपी जो काल है वह 21 जून 2020 तक ही रहना है। भारतवर्ष में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो 21 जून की सूर्य ग्रहण की तिथि की बात करें, उसमें 6 ग्रह ऑलरेडी वक्री हो रहे हैं। भारत की वृषभ लग्न कर्क राशि की जन्म कुंडली है। वहीं मोदी जी कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं, कुछ योजनागत कार्य करने वाले हैं, कुछ बेहतरीन नीतिगत फैसले लेने वाले हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन की उस दिशा में हमारे देश के हित, हमारे जनता के हित हेतु वो सार्थक कदम उठाने वाले हैं। यह ऐसा मैं वाक्यांश क्यों जारी कर रहा हूं? शनि और बृहस्पति वक्र स्थिति वश हमारे भारत देश, हमारे देश के मुखिया माननीय मोदी जी की कुंडली के सापेक्ष, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की ऑलरेडी उनके लग्न चार्ट में चंद्र मंगल महालक्ष्मी धन योग, पंच महापुरुष रोचक योग, वहीं बृहस्पति जनता के भाव में स्थित है। कुंभ राशि का बृहस्पति विराजमान है। वहीं बुध उच्चगत राशि में सूर्य के साथ, केतु के साथ 11वें भाव में विराजमान है। शनि 10वें राज्य भाव में विराजमान है। मित्रों, गोचर का शनि और बृहस्पति का वक्र स्थिति कुछ बेहतरीन नीतिगत फैसले, कुछ राज्यों पर केंद्र सरकार का वर्चस्व का स्थापन, जनता के हित हेतु कुछ सुंदर कठोर कदम,
सार्थक कदम उठाने की स्ट्रेटजी में, सुंदर व्यवस्था में हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ सकते हैं। इसकी प्रबल संभाव्य स्थिति का आगमन ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में शनि और बृहस्पति की वक्र स्थिति वश है। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।